फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। क्या है डेट और कैसा रिजल्ट रह सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में एआरसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज बहुत ही शानदार खरीदारी हुई है यस बैंक के अंदर। वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है यस बैंक। तो इतने भारी वॉल्यूम के पीछे वजह क्या है, कौन खरीदारी कर रहा है यस बैंक में। जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना हुआ है, इसका परिणाम तो हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यस बैंक से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो लगातार सोचते हैं कि यस बैंक में एक तरह से हम फंस गए, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े फंड हाउस जिस तरह से खरीदारी करें उसके पीछे वजह क्या है, तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट बाकी है बाजार क्लोज होने में, लगभग 3:25 का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 14 पर और आज इसकी हाई बनी 14.25 की, लो है 13.95 का और अभी फिलहाल स्टॉक 14.20 पर है, यानी ऊपर की तरफ है स्टॉक। और 2.16% की शानदार तेजी बनी हुई है और स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आज अगर यस बैंक की परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों से अच्छा इसने आज प्रदर्शन किया है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 17,392 का स्तर आ चुका है, जहाँ पे 1.49% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा आज प्रदर्शन रहा आज बाजार का और काफ़ी अच्छी तेजी बनी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 36,816 का स्तर देखने को मिला, जहाँ पे 501 पॉइंट की शानदार तेजी थी, 1.38% अप। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,846 का स्तर आ चुका है, जहाँ पे 1.12% की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,655 पर आ चुका है, जहां पे 1.51% की तेजी थी। तो आप देखोगे करीब पीएसयू बैंक में 1% की तेजी थी और प्राइवेट बैंक पे 1.5% की तेजी थी, लेकिन यस बैंक में लगभग 2% की हमें तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी आज यस बैंक ने तेजी दिखाई और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी और पॉजिटिव खबर। पिछले 1 महीने पहले इसका 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, अभी 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। अभी सेटलमेंट बाकी है, तो अंत में हो सकता है कि आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हमें दिखाई दे। यहाँ पे यस बैंक ने अब एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि वो अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करने जा रहे हैं। ये रिजल्ट ये 30 अप्रैल 2022 को, यानी इसी महीने की तारीख 30 को हमें देखने को मिलेगा, सैटरडे के दिन। और इस बार रिजल्ट हमें बेहतरीन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से हमने इनके क्वार्टर के जो आंकड़े देखे थे वो बहुत पॉजिटिव थे, एडवांस और डिपॉजिट दोनों में बढ़ोतरी दिखाई दी थी, तो रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। अगर हम इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को एक बार डिस्कस करें तो रिवेन्यू इनका 2.15 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 35.72% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनके 265.76 करोड़ भी निकल कर आई थी, जहाँ पे 79.96% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.11 था, जहाँ पे 83.33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.34% रहा, जहाँ पे 32.69% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर 3 हमने बहुत ही शानदार देखा, सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव थे। इस बार क्वार्टर 4 उससे भी बेहतर रहने की पूरी संभावना है। अगर इनके रिवेन्यू को एक बार हम देखें क्वार्टर वाइज तो दिसंबर 2020 में बैंक को 6,546 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था। मार्च में कमी आई, 4,835 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला, लेकिन जून में फिर से बढ़ोतरी हुई, 5,423 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। और सितंबर में बैंक का रिवेन्यू 5,463 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो दिसंबर आते आते इनका रिवेन्यू बढ़कर 5,664 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो मार्च के बाद में लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ा, जो ये साबित करता है कि इस बार रिवेन्यू में और अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 148 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च में बहुत बड़ा लॉस हुआ था 3,791 का, और इसके पीछे वजह आपको पता ही है, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोविज़न रखा था कोविड की वजह से, और इस वजह से ये लॉस हमें दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद में जून में 204 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताया बैंक ने, और सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। दिसंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 266 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे मार्च के बाद लगातार हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट किया है, लगातार प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार प्रॉफिट इससे शानदार हो सकता है। मुझे लगता है इस बार प्रॉफिट 300 को क्रॉस कर सकता है।
तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। ये खरीदारी का मौका है, इसमें आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है, जैसे कि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि रिलायंस कैपिटल नीलामी होने जा रही है, एनसीएलटी के तहत उसकी कार्रवाई हो रही है। तो यस बैंक उसमें अपनी बोली लगाने के लिए तैयार हो चुका है, उन्होंने बिड फाइल कर दी है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस कैपिटल की जो सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो पूरी तरह से एक्टिव है, वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। भले ही कंपनी एनसीएलटी के तहत कार्रवाई के ऊपर चल रही हो, लेकिन रिलायंस कैपिटल अब 2 बैंकों से एसेट रिकंस्ट्रक्शन के तहत बैड एनपीए लेना चाह रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक से उनका एनपीए खरीदेगी, और साथ में यहाँ पे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जाना, उससे भी वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से इंडियन ओवरसीज बैंक से 141 करोड़ रुपीज़ का जो इनका जो बैड एसेट है वो जो लेने वाले हैं, बदले में जो इसकी अमाउंट रखी गई है वो है 84.8 करोड़ रुपीज़ की। तो 141 करोड़ रुपीज़ की जो टोटल रिकवरी है उसके सामने 84.8 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकाई जाएगी इंडियन ओवरसीज बैंक को, और जो रेशियो रहेगा वो 25.75 रहेगा, यानी पहले 25% की पहले अपफ्रंट में उनको पैसे दे दिए जाएंगे और 75% को बाकी रखा जाएगा, और उसकी उनको एक सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी जो जब वो रकम वसूल कर लेंगे अगली पार्टी से, उसके बाद में ही ये रकम मिल पाएगी इंडियन ओवरसीज बैंक को। तो यही ऐसी डील जाना स्मॉल फाइनेंस के साथ में भी करने जा रहे हैं, जहाँ पे उनका टोटल जो बाकी बकाया है वो है 132 करोड़ रुपीज़ का लोन बकाया है, और उसके बदले में देने वाले हैं 98.6 करोड़ रुपीज़, और ये 15.85 के रेशियो में देंगे। तो 15% पहले देंगे और 85% को बाकी रखेंगे, और उसके बदले में उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी, और ये रकम उनको तभी मिल पाएगी जब वो अगली पार्टी से रकम वसूल करेंगे। तो आप देखोगे कि एआरसी का कामकाज बिल्कुल चल रहा है रिलायंस कैपिटल के, और यहाँ पे अब रिलायंस के कैपिटल बिल्कुल बिकने जा रही है, नीलामी होने जा रही है। तो यहाँ पे जो इसके लिए बोली लगाने वाली पार्टियाँ है उसमें आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको यस बैंक दिखाई देगी। जो पार्टी इंटरेस्ट ले रही है इसकी एआरसी को खरीदने में, उसमें यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं जो रिलायंस कैपिटल के एआरसी के बिजनेस को लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, जिसमें अदानी ग्रुप है, साथ में ब्रुकफील्ड है, आप देखोगे एडलवाइज और मोतीलाल ओसवाल, पीरामल ग्रुप, जेसी फ्लावर्स और यस बैंक, ये सारे के सारे इनके बिजनेस को लेना चाहते हैं। स्पेशली यस बैंक रिलायंस कैपिटल को पूरी तरह से अपने नाम पे करना चाहता है, और उसके पीछे वजह यह है कि यस बैंक के डिफॉल्टर की लिस्ट में अनिल अंबानी सबसे ऊपर है। बहुत सारा कर्ज अनिल अंबानी के ऊपर बाकी है, और इसी वजह से उनके कर्ज को वसूल करने के लिए वो चाहते हैं कि रिलायंस कैपिटल पे कब्जा हो जाए यस बैंक का, और इसीलिए वो एक प्रबल दावेदार है। और वैसे भी अगर कोई और भी लेगा तो भी पैसे मिलने की संभावना बन जाएगी यस बैंक के लिए। तो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। वैसे यस बैंक चाहती है कि इसकी एआरसी है वो उनको मिल जाए, तो वो अपने बैड एनपीए से निपटारा कर ले। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, और लगता है आने वाले समय में यस बैंक में बहुत कुछ बदलाव होगा। आने वाला समय यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव खबर लेकर आएगा। लग रहा है कि जल्दी यस बैंक अपने एनपीए से पूरी तरह से निपटारा पा लेगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो आज बहुत सारी बड़ी डील भी हुई है। अब सुबह बाजार खुलते ही 9:34 पर 14.05 की प्राइस से करीब 12,14,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। उसके बाद में 9:37 पर 15,36,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, और फिर 10:35 पर 14 की प्राइस से 13,19,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 10:37 पर 10,85,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 10:38 पर 14 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देखोगे आज काफ़ी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। फिर देखोगे तो आप 10:40 पर 14.10 की प्राइस से यहाँ पे 26 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में फिर 11:15 पर 14.15 की प्राइस से 12,40,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद 11:26 पर 12 लाख शेयरों की एक और डील हुई। फिर 11:30 पर करीब 10,98,000 शेयरों की एक और डील हुई। 17,18,000 शेयरों की डील 14.15 की प्राइस से 12:19 पर। तो आप देखोगे लगातार डील बहुत सारी हुई आज। फिर देखोगे तो 1:38 पर 14.15 की प्राइस से 17,51,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो इस तरह से आज बहुत भारी खरीदारी हुई है। बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, कुछ प्रॉफिट बुक भी किया है जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी 12 रुपीज़ के आसपास, लेकिन क्वालिटी की जगह पे खरीदारी ज़्यादा है, और इसी वजह से आज प्राइस हमें बढ़ती हुई दिखाई दी।
और वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे यस बैंक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का यही मौका है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू कर दी है और क्वार्टर 4 का रिजल्ट इस बार शानदार आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। हम एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक करेंगे। जो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 14.07 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.58 की प्राइस देखने को मिल सकती है और इससे भी नीचे स्टॉक स्लिप होता है फिर 12.77 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो, वरना इतना अभी नीचे जाने की इसमें संभावना नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब ऊपर की तरफ मूव करने पे 15.37 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 16.18 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 16.67 भी क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल तेज़ी बनी तो 17 को क्रॉस करने को ये तैयार है, गिरावट में 12 के आसपास आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इस समय आपको बिल्कुल खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।